तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो पर दूसरे में ना जाइयो। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आप देखोगे आज की वीडियो में किस तरीके से जब दो पंडित आपस में भिड़ बैठे तब उनका सुलह कराने के लिए एक मियाँ भाई को सामने आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बागेश्वर धाम के जो पंडित है और अनिरुद्ध आचार्य जो है उन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई, जिनका सुलह कराने के लिए या कह सकते हैं कि जिनके सवालों के सही जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बीच में आना पड़ा। यह आपको देखने को मिलेगा आज की वीडियो में। बता दे जो बागेश्वर धाम के पंडित जी उनका यह कहना है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता यानी 33 करोड़ भगवान है, अगर कोई एक नाराज हो जाता है तो दूसरे के पास जा सकते हैं, वो हमारा काम चला देगा। इस पर अनिरुद्ध आचार्य जी अपना प्रतिक्रिया देते हैं कि भगवान सिर्फ एक ही है, खुदा सिर्फ एक ही है, गॉड सिर्फ एक ही है और इन दोनों की भिड़ंत के बीच में डॉक्टर जाकिर नायक को आना पड़ता है और इनके जो सवाल उसका जवाब देते हैं कुरान और हदीस के रोशनी में अल्लाह को साबित करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आने पर हर एक देशवासियों तक शेयर करना ना भूले और अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सही है, बागेश्वर धाम के पंडित जी या अनिरुद्ध आचार्य जी या मियाँ भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब। दोस्तों कमेंट जरूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर शेयर करना ना भूले। सबको अपने अपने भगवान मानने का अधिकार है, लेकिन सनातनियों को सिर्फ सनातन धर्म को मानने का अधिकार है। स्वधर्मे न धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो पर दूसरे में ना जाइयो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? देखो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो भगवान एक होते पर भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही हैं। यही है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उस एक का नाम क्या है? भगवान। कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं? कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं
लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं।